एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम को ये 5 बजे आपकी क्लास चलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें आप लोग। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिदर्शन को आकस्मिक प्रतिदर्श कहा जाता है? किस प्रतिदर्शन को आकस्मिक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है? सुविधाजनक प्रतिदर्शन, अभ्यंस प्रतिदर्शन, क्षेत्र प्रतिदर्शन, स्वस्तरित प्रतिदर्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सुविधाजनक प्रतिदर्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन की किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है? प्रतिदर्शन की किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है? उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, अभ्यंस प्रतिदर्शन, स्तरित प्रतिदर्शन, सरल दैव प्रतिदर्शन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये सरल दैव प्रतिदर्शन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन त्रुटि किसके साथ बढ़ सकती है? किसके साथ घट जाती है? प्रतिदर्शन त्रुटि किसके साथ घट जाती है? प्रतिदर्शन के आकार में वृद्धि के साथ, प्रतिदर्श के आकार में कमी के साथ, यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया में, विश्लेषण की प्रक्रिया में। प्रतिदर्शन त्रुटि किसके साथ घट जाती है? ये प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ, या प्रतिदर्श के आकार में कमी के साथ, यादृच्छिकरण की प्रक्रिया में, या विश्लेषण की प्रक्रिया में। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सब लोग कमेंट को बताएं। तो ये प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ घट जाती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है? व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक। एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना और कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी को उनको बताएं। तो ये अन्वेषणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रारूप क्या है? अनुसंधान प्रारूप क्या है? अनुसंधान के संचालन का वह तरीका जो सिद्धांत सम्मत नहीं है, तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है, गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने के बीच का विकल्प, डी है जिस शैली में आप अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उदाहरणतः अनुसंधान प्रारूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, शोध प्रति निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, तो ग्राफ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिकल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है, उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्राकल्पना, शून्य प्राकल्पना,
कार्यकारी परिकल्पना, सांख्यिकी प्राकल्पना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। एक प्राकल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है, उसे कहते हैं। क्या हो जाएंगे ये, कार्यकारी प्राकल्पना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल वैकल्पिक प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है। केवल शून्य प्राकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। डी है, वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ क्या है, प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाओं की सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, उसका शोध होगा विवरणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, नृवंशी विज्ञान। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाओं की सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, उसका शोध होगा प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह है अंतर सांस्कृतिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, विवरणात्मक शोध। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है। सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है, पूछा यहाँ पर। प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, आलोचनात्मक रूप निदर्शन, रचनात्मक रूप निदर्शन। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये आलोचनात्मक रूप निदर्शन ये समाज विज्ञान में प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है, ये आलोचनात्मक रूप निदर्शन जो है। और प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, रचनात्मक रूप निदर्शन ये रूप निदर्शन है। वैज्ञानिक में सामाजिक विज्ञान में रूप निदर्शन है, लेकिन आलोचनात्मक रूप निदर्शन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को किस प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। निजी क्षेत्र का अपराध, गुलाबी वसन अपराध, श्वेत वसन अपराध, नील वसन अपराध। भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को किस प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये श्वेत वसन अपराध हो जाएगा, ऑप्शन सी। श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, गोडार्ड। इस क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सदरलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे। किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे। यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये फ्रांस ने
फ्रांस ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल स्कूल सुधार के लिए बने हैं। बोस्टल स्कूल सुधार के लिए बने हैं बाल अपराधियों के लिए, महिला अपराधियों के लिए, बंदी के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। बोस्टल स्कूल सुधार के लिए बने हैं, तो ये बाल अपराधियों के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के संदर्भ में निराशाक्रमकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। विचलन के संदर्भ में निराशाक्रमकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। लोम्ब्रोसो, दुर्खीम, जॉन डोनाल्ड, पॉल ब्रोका। विचलन के संदर्भ में निराशाक्रमकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जॉन डोनाल्ड ने, ऑप्शन सी। जॉन डोनाल्ड ने विचलन के संदर्भ में निराशाक्रमकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल की विसामान्यता विपथगमन की समस्या के समाधान का अध्ययन किया है। शिकागो स्कूल की विसामान्यता या विपथगमन की समस्या के समाधान का अध्ययन किया है। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, जनांकीय दृष्टिकोण से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या एवं स्वजाति भक्षपावाद निम्न में से किसे दर्शाता है। बाल हत्या एवं स्वजाति भक्षपावाद निम्न में से किसे दर्शाता है। सांस्कृतिक सापेक्षता, जातीयता, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक चयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये सांस्कृतिक सापेक्षता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है। लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है या नहीं दिया हुआ है। जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी, पेशेवर अपराधी। अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है लोम्ब्रोसो के अनुसार, तो ये पेशेवर अपराधी जो इनके अपराधियों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी, ये लोम्ब्रोसो ने दिए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन था। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन था। सदरलैंड, बेंथम, क्विटलेट, लोम्ब्रोसो। तो ये लोम्ब्रोसो हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है। सीजर लोम्ब्रोसो, सीजर बेकारिया, इनरिको फेरी, पॉल वाल्टन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सीजर लोम्ब्रोसो को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया। इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया। ई सदरलैंड, डब्ल्यू जी कार्सन, ई एम थेमर्ट, डेविड मार्टेजा। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया था, तो ये कौन हो जाएंगे, डब्ल्यू जी कार्सन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रारूपवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत। अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये समाजशास्त्री सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? निष्ठा, लिखित प्रतिबद्धता, सूचित सहमति, मूल्य अभिमुखता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये सूचित सहमति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता है। वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता है व्यक्तिपरकता, वस्तुपरकता, मूल्य, विश्वास। वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये वस्तुपरकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रयोगात्मक विज्ञानों, समाजशास्त्र, साहित्य में पद्धति के चरणों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से किसे प्रयोगात्मक विज्ञानों, समाजशास्त्र, साहित्य में पद्धति के चरणों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं? समस्या का निर्धारण, विवरण, अवलोकन, परिकल्पना। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो ये विवरण हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य संकलन की निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी गैर साक्षर जनसंख्या से निर्मित निदर्श पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तथ्य संकलन की निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी गैर साक्षर जनसंख्या से निर्मित निदर्श पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती? अवलोकन, एकल अध्ययन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रश्नावली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं एवं दूसरे को आपन समूह, मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह, उपसमूह। प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं एवं दूसरे को क्या कहते हैं? तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? नियंत्रित समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुसंधान विकल्पों में प्रारंभ के लिए आवश्यक रूप से उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती? निम्नलिखित में से किस अनुसंधान विकल्पों में प्रारंभ के लिए आवश्यक रूप से उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती? वर्णनात्मक अनुसंधान विकल्प, परीक्षणात्मक अनुसंधान विकल्प, अनुसरणात्मक अनुसंधान विकल्प। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग को बताएं। तो ये क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किन अनुसंधान विकल्पों में प्रारंभ के लिए आवश्यक रूप से उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वर्णनात्मक अनुसंधान विकल्प और अनुसरणात्मक अनुसंधान विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ 1 और 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? मैक्स वेबर, जोहान गाल्टन, डब्ल्यू डिल्थे, इवांस प्रिचार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग बताएं। तो ये डब्ल्यू डिल्थे हो जाएंगे, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। निदर्शन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है वो कहते हैं। निदर्शन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है को कहते हैं उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव निदर्शन, जनगणना, स्तरित निदर्शन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं।
निदर्शन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है को कहते हैं। तो ये हो जाएंगे दैव निदर्शन, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें फिर चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सब लोग शेयर कर दें क्लास को। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।